नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम लोग डिक्शनरीज़ के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ये वो डिक्शनरी नहीं होगी जो आप लोग पढ़ते थे, आप लोग जिस डिक्शनरी से बोर हो जाते थे। ये हमारी पाइथन की डिक्शनरी होने वाली है विच इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड आई एम IIT ड्रॉप आउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि भैया आप कौन से आईआईटी से आपने ड्रॉप आउट करा है, तो मैंने आईआईटी कानपुर से ड्रॉप आउट करा है। ठीक है, सो चलो आ जाओ अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मैं थोड़ा माइक को थोड़ा दूर कर देता हूँ एंड टप्पल का लेक्चर आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, मिल गया होगा। मेरी सांस फूल रही है बेसिकली। मैं अभी भाग के आया हूँ, मतलब बहुत ही मतलब लेक्चर बनाने के लिए लेट हो रहा था। सो बेसिकली कभी कभी होता है ना, भागते भागते मतलब आ जाते हैं कहीं से, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। खैर तुम लोग बताओ कि क्या चल रहा है तुम लोगों का। सो चलो आ जाओ अपना लेक्चर भी शुरू करते हैं, जब तक थोड़ी बातें भी कर देंगे और थोड़ा सा लेक्चर भी क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो चलो आ जाओ। डिक्शनरी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी के बारे में जानते हैं एंड डिक्शनरी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी की बहुत सारी चीज़ें को क्या करते हैं हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो डिक्शनरी का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्ट 1 से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मैं इसका पार्ट 1.py करके इसका एक क्या रख रहा हूँ, मैं नाम रख रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1.py करके मैंने इसका क्या रखा है, नाम रखा है। इसके अंदर बेसिकली मैं सारी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या करूँगा, मैं एग्रीगेट करके देने की कोशिश करूँगा। तो ये थोड़ा सा बेसिकली तुम लोगों को कॉम्पैक्ट लेक्चर लग सकता है, बट बेटर कि हम स्टार्ट करते हैं। बातें तो बहुत ज़्यादा कर ली हैं, ठीक है। सो माइक को थोड़ा दूर करेंगे एंड चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। एंड जिस भी भगवान को आप याद करते हैं आप याद कर लीजिए एंड चलिए आ जाइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो डिक्शनरी के बारे में पहले मैं आप लोगों को, जैसा कि हमारा स्टाइल है कि डिक्शनरी को हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी के बारे में हम पहले क्या कर लेंगे, डिक्शनरी के बारे में हम लोग पहले है ना इसकी डेफिनेशन को क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन को क्यों जानना ज़रूरी रहता है, बेसिकली डेफिनेशन हम अब में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया डेफिनेशन क्यों बताते हो, तो बेसिकली है ना बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी रहते हैं, तो उनके लिए बेसिकली क्या करा जाता है, बताया जाता है। ठीक है, सो डिक्शनरी क्या होता है मैं तुम लोगों को ये बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, सो इसके लिए बेसिकली अब तुम लोगों को देखो समझना पड़ेगा, डिक्शनरी का जो मेन पॉइंट ऑफ क्या होता है, एक्शन होता है। ठीक है, डिक्शनरी का जो मेन पॉइंट ऑफ वर्क होता है वो होता है की वैल्यू पे। ठीक है, डिक्शनरी, अब जरा इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, जो हमारी डिक्शनरी होती है ये वो वाली इंग्लिश वाली डिक्शनरी नहीं है, लेकिन इसका काम वैसा ही है। ठीक है, डिक्शनरी हमारा जो की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करता है। ठीक है, की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करता है करता है। ठीक है, तुम लोगों को आई होप क्या हो गया होगा, समझ में आ चुका होगा। आप बोलोगे भैया ये की वैल्यू पेयर क्या होता है, तो देखो समझने की कोशिश करो ये की वैल्यू पेयर क्या कहते हैं, किसे बोला जाता है। तो अब देखो समझने की कोशिश करना की वैल्यू पेयर क्या होता है। अब जरा पहले मैं एक कोड लिखता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को समझाता भी जाऊंगा कि की वैल्यू पेयर कहते किसको। लेट सपोज करो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया स्टूडेंट नाम का, और स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के आगे मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या कर ली, कर्ली ब्रेसेस लगा दी। अब कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक काम करा, मैंने यहाँ पे नेम लिखा। अब तुम लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने नेम लिख दिया एंड नेम लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने जस्ट क्या करा, फिर से मैंने है ना एक नेम लिखा एंड इसके अंदर मैंने क्या करा, राहुल लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं, और एक सेकंड के लिए रुको। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे राहुल लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली एज लिखूंगा। अब एज लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, एज लिखने के बाद यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या कर दिया, मैंने राहुल की एज लिख दी। राहुल की एज क्या है, राहुल की एज है हमारी 18 साल है। ठीक है, राहुल भैया हमारे कितने साल के, राहुल भैया हैं हमारे 18 साल के। अब एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे ये जो रेड मार्क दिख रहा है ये इसकी वजह से दिख रहा था। ठीक है, सो अब आ जाते हैं, अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सो अब देखो हम लोगों ने क्या करा, मैं अभी तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये राहुल भैया की क्या करते हैं, क्लास लिख देते हैं। अब क्लास लिख देते हैं। ठीक है, राहुल भैया कौन सी क्लास में है, तो बेसिकली राहुल भैया हमारे होंगे 12th क्लास में होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना 12th लिख दिया। सो अब जरा तुम ध्यान से देखने की कोशिश करो कि इसको जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये जो तुम लोगों ने पूरा ये जो ये ऊपर का झामा झूमी देख ली, मतलब ये जो ये पूरा तुम लोगों ने वर्ड्स वगैरह देख लिया, इन सभी वर्ड्स को अगर तुम सम टोटल कंबाइन कहना चाहो पाइथन की लैंग्वेज में, तो इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, इसको बेसिकली अपना कहा जाता है की वैल्यू पेयर। ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये एक की है और उसके सामने उसकी क्या रखी गई है, वैल्यू रखी गई है। ठीक है, इसको हम अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, तुम लोगों के सामने यहाँ पे मैं क्या करूँ, प्रिंट करने की कोशिश करूँ, जो मेरा वेरिएबल बनाया था मैंने, ये वेरिएबल जो मैंने बनाया है, अब मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको तुम लोगों के सामने रन करने की कोशिश करूँ। तो ये तुम देख सकते हो कि नेम जो है तुम लोगों को यहाँ पे देख रहा है, नेम के सामने उसकी क्या रखी गई है। ठीक है, नेम के सामने उसकी वैल्यू है। ठीक है, एज के सामने उसकी वैल्यू रखी गई है और क्लास के सामने क्या रखी गई है, इसकी वैल्यू रखी गई है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ, देखो ये हुआ कैसे। इसको जो तुम नेम देख रहे हो ना, ये क्या है, ये की है। ठीक है, ये क्या है, एज क्या है, एज एक की है। ठीक है, और ये क्लास क्या है, क्लास एक की है। ठीक है, और इसके सामने इसकी क्या रखी गई है, वैल्यू रखी गई है। इट इज व्हाट, ठीक है, ये है हमारा की वैल्यू पेयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, की वैल्यू पेयर। ये जो तुमने नाम लिखा है ना, ये नेम लिख रखा है, ये जो एज लिख रखा है, ठीक है, ये जो क्लास लिख रखी है, ये सब क्या है, ये सब की है। ठीक है, इसके सामने क्या रखी गई, इसके सामने इसकी
क्या रखी गई है, वैल्यू रखी गई है। तो इट इज व्हाट की वैल्यू पेयर, यही हमें सीखना है। इसी को बेसिकली हम लोग पाइथन में डिक्शनरी के अंदर पढ़ते हैं कि ये तुम्हारे सामने बेसिकली की रखी गई है, ठीक है। उसके सामने उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, की वैल्यू पेयर कहते हैं। तो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, ये समझ में आ चुका होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग की वैल्यू पेयर कहते हैं, ठीक है। तुम लोगों को आई होप ये क्या हो चुका होगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसी में से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का है ना टाइप भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, आ जाओ भैया जान लेते हैं, ठीक है। प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे देखो टाइप चेक करना है, तो मैंने तुम लोगों को क्या कर रखा है, बता ही रखा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टाइप लिखूंगा, टाइप लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं वही वेरिएबल, अपना जो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है, उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। एंड जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, रन करूंगा तुम लोगों के सामने, तो देख सकते हो इसकी क्लास यहाँ पे क्या हो चुकी है, शो हो चुकी है। एंड क्लास हमारी क्या है, एग्जैक्टली सही है। ये बेसिकली हमारी कौन सी क्लास है, हमारी डिक्शनरी क्लास है, जो हमें जानना की क्या थी, जरूरत थी। तो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो तुम लोगों ने क्या क्या देख लिया, तुम लोगों ने अभी अभी दो चीजें देख ली हैं। पहली कि की वैल्यू पेयर कहते हैं इसको, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी कहते हैं इसको, तो पाइथन के अंदर इस महोदय को डिक्शनरी कहा जाता है। उसके बाद बेसिकली इसका टाइप कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे तुम लोगों के सामने क्या है, प्रेजेंट करके रख दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसको क्या कहते हैं, मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाउ टू चेक टाइप, हाउ टू चेक टाइप, ठीक है। सो उसके लिए रिगार्डिंग यहाँ पे हमने क्या करा है, इसका हमने क्या रखा है, यहाँ पे हमने इस तरीके से क्या करा है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है कि टाइप चेक करने के लिए हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि बेसिकली वैल्यू कैसे एक्सेस करी जाती है डिक्शनरी के अंदर, हम लोग क्या करें, वैल्यू कैसे एक्सेस करें, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने क्या लिख दूँ, हाउ टू, यहाँ पे मैं जरा क्या कर दूं, हाउ टू एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूं, हाउ टू एक्सेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू को कैसे एक्सेस करूं, वैल्यू को कैसे एक्सेस करूं, ठीक है, यूजिंग की, ठीक है। सो इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग जानने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, इसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूज को कैसे एक्सेस करा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिख दिया, स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने नेम यहाँ पे क्या कर दिया, नेम यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अब पर्टिकुलरली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे है ना मैं एक्सेस कर रहा हूँ वैल्यूज को। देखो अभी जब मैं इसको रन कर रहा था, जब मैंने इसको रन करा था, जब मैंने इसको रन करा था, तो ये बेसिकली पूरी की पूरी क्या कर रहा था, ये तीनों ही की वैल्यू पेयर को क्या कर रहा था, तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा था। लेकिन मैंने अब क्या करा, मैंने बोला कि मुझे पर्टिकुलरली किसी एक चीज को एक्सेस करना है ना, मैं बार बार सब कुछ थोड़ी ना प्रिंट करूंगा, मुझे तो पर्टिकुलरली क्या चाहिए, कोई एक चीज चाहिए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, वैल्यूज को एक्सेस करता हूँ, किसकी मदद से एक्सेस कर सकता हूँ, ये जो वैल्यूज लिखी हैं इसको मैं किसकी मदद से एक्सेस कर सकता हूँ, इनको मैं किसकी मदद से एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इनको इनकी करस्पॉन्डिंग ये जो कीज है ना, इनकी मदद से क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसीलिए अब मैंने जो हम लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि भैया बेसिकली ये जो वैल्यूज है इनको कैसे एक्सेस करेंगे, बार बार हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली हाँ, आप बार बार इसको प्रिंट मत करो, आप बेसिकली डायरेक्ट इनकी वैल्यूज को क्या करो, एक्सेस करो। कैसे एक्सेस करोगे, उनकी कीज के थ्रू एक्सेस करोगे, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा, सिंटैक्स क्या रहेगा, सिंटैक्स रहेगा प्रिंट लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आप लोगों का वेरिएबल है, वेरिएबल को यहाँ लिखो, एंड उसके बाद आप लोगों को जो भी की एक्सेस कर, जो भी आप लोगों को वैल्यू एक्सेस करनी है उसकी यहाँ पे की प्रेजेंट कर दो। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अब जरा इसको तो थोड़ा सा रन करते हो, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इन सभी को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड आप लोग का क्या चल रहा है, आप लोगों को बेसिकली लेक्चर समझ तो आ रहे हैं, ठीक है। और कैसा लग रहा है लेक्चर का फ्रीक्वेंसी, कैसा लग रहा है, मैं लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। तो आई होप आप लोग उससे क्या होंगे, बेसिकली आप लोगों को थोड़ा हर्ट वगैरह नहीं होगा। मैं लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता था, मैं और कुछ क्या कहते हैं अपने बारे में, मतलब हमारे चैनल के बारे में सोच रहा था। तो यही देख सकते हो आप लोग। खैर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने पर्टिकुलरली हमें क्या मिल चुका, हमें राहुल मिल चुका है, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, राहुल की पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर लिया, हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब जरा क्या करना, यहाँ पे ज़रा एक चीज़ समझने की कोशिश करोगे, अगर गलत की लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब गलत की कैसे लेते हैं, अब गलत की में लेट सपोज करो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, ठीक है। अब पी नाम की तो कोई की ही नहीं है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे पी नाम की तो कोई की ही नहीं है, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखोगे तो यही देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि इसने क्या दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रेस बैक मोस्ट रीसेंट कॉल लास्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि क्या कहते हैं, इसने मेरे को मिस्टेक दिखा दी, इसने बोला की एरर। देख सकते हो कि पी नाम की तो कोई की ही नहीं है, इसीलिए इसने मेरे को क्या कर
दिया, एरर दिखा दिया। वही चीज़ मैं तुम लोगों से बोल रहा था कि अगर तुम लोग क्या कर दोगे, अगर तुम लोग गलत की रखोगे तो बेसिकली एरर तुमको क्या करेगा, एक झटके में ही क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। इसको फिर से रन करके देख लेते हैं, तो देख सकते हो कि हमारी की क्या हो चुकी है, वापस आ चुकी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने सही की रखी थी। आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग गेट मेथड के ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है? गेट मेथड क्या होती है, ठीक है? गेट मेथड के ऊपर भी मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, थोड़ा-सा समझा देता हूँ, ठीक है? गेट मेथड के ऊपर भी मैं तुम लोगों को थोड़ा-सा समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ठीक है? कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गेट मेथड के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है? गेट मेथड के ऊपर मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है? तो गेट मेथड क्या होती है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा तुम लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है? तो इसको ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करना, बस इसमें सिंटैक्स थोड़ा-सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को, गेट मेथड किस तरीके से करी जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा बेसिकली हमारा स्टूडेंट लिखूँगा। प्रिंट फंक्शन का लिखने के बाद यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया। अब ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करना, मेरे मेरे यहाँ पे वेरिएबल क्या था, मेरे यहाँ पे वेरिएबल था स्टूडेंट्स था एंड यहाँ पे मैंने लिखा डॉट लिखा एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट लिख दिया। अब गेट लिखने के बाद बेसिकली सॉरी बेसिकली गेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा बेसिकली अपना क्लास लिखूँगा। जस्ट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी क्या हो गई थी, वॉइस थोड़ी-सी है ना क्या हो गई थी, अटक गई थी, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने बेसिकली अपना गेट मेथड लिखने के लिए यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? सो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे ओके, तो हो चुका है मेरा, ठीक है? सो यहाँ पे देख सकते हो कि गेट मेथड क्या हो चुकी है, 1 सेकंड के लिए रुको, इसको थोड़ा-सा 1 सेकंड इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुको, ठीक है? सो 1 सेकंड के लिए रुको यार, यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे पता नहीं मेरे को शायद से थोड़ा-सा एरर हो गया है, मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, मैं इस सिंटैक्स को क्या करता हूँ, फिर से बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट लिख दिया एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना स्टूडेंट्स लिख दिया। स्टूडेंट्स लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने डॉट गेट लिख दिया। अब डॉट गेट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को क्या कर दिया, पुट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लास लिख दिया। अब क्लास लिखने के बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रन करूँगा। जैसे आप लोगों के सामने रन करूँगा तो ये देख सकते हो इसने मेरे को क्या करा, डायरेक्ट इसने गेट मेथड का क्या करके यूज़ करके इसने मेरे को क्या कर दी, क्लास क्या कर दी, प्रोवाइड करा दी। ठीक है? सो अब आप बोलोगे कि भैया इस गेट मेथड में क्या डिफरेंस रहता है? तो डिफरेंस देखो आप लोगों को अभी तक क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। इसमें बेसिकली ब्रैकेट्स का डिफरेंट है, ठीक है? जो आप लोगों को क्या हो चुका होगा, ठीक है? समझ में आ रहा होगा। अब एक और डिफरेंस मैं आप लोगों को समझाने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखोगे, ठीक है? गेट मेथड में मैं आप लोगों को एक छोटी-सी चीज़ क्या करता हूँ, एक अलग चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली स्टूडेंट लिखूँगा, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना स्टूडेंट्स लिख दिया, ठीक है? अब स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा डॉट गेट लिख दिया और डॉट गेट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे डॉट गेट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे जस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने क्या करा, एक कोई सी इनवैलिड की रख दी। इनवैलिड की मतलब जो की एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऊपर देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सी की है, यहाँ हमारे पास बेसिकली 3 की है, नेम एज क्लास, यही 3 की है हमारे पास, ठीक है? अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे कोई सी इनवैलिड की रख दूँ, मतलब ऐसी की रख दूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेट्स सपोज करो मैं अपने नाम की रख दूँ, ठीक है? ये की तो ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब ज़रा ध्यान से देखो इसका रिस्पॉन्ड क्या आता है आप लोगों के सामने, इसका रिस्पॉन्ड क्या आता है? तो देखोगे इसका रिस्पॉन्ड तुम्हारे सामने आ रहा है, नन आ रहा है, ठीक है? यही एक चीज़ है जो बेसिकली तुमको क्या करती है, तुमको है ना बेसिकली ये जो हमारा बेसिकली इसको ऊपर देखो, ये जो हमारी एक्सेस वैल्यू मेथड है और जो हमारी गेट मेथड है, इन दोनों को क्या बना देती है, डिफरेंट बना देती है। अगर तुम यहाँ पे इनवैलिड की रखोगे तो तुमने वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ करोगे, वीडियो को थोड़ा पीछे जाओगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था तुम्हें कि यहाँ पे क्या आ रहा था, इनवैलिड आ रहा था, ठीक है? वो बोल रहे थे कि एरर है आपकी की में। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जब तुम क्या करोगे, कोई रॉन्ग की डालते हो, ऐसी की डालते हो जो एक्सिस्ट ही नहीं करती, तो यहाँ पे नन आ जाता है, ठीक है? सो ये बेसिकली इसको कहा जाता है, गेट मेथड कहा जाता है, ठीक है? इसको सेव मेथड भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली इसको अगर तुम चाहो गेट मेथड लिख सकते हो, ठीक है? गेट मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, सेव वे भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली ये हमारे क्या करती है, ये हमारे प्रोग्राम को क्या कर देती है, पूरी तरीके से फॉल स्टॉप नहीं कर देती। अगर हमारे बेसिकली कोड में कोई मिस्टेक है, डीबग है, तो ये बेसिकली पूरे कोड को ही नहीं रोक देती। ये बेसिकली उस पर्टिकुलरली वो जो एरिया है, वो जो हमने की गलत लिखी है, उसको बेसिकली क्या करती है, आइडेंटिफाई करके क्या कर देती है, हमको बता देती है। इसीलिए बेसिकली गेट मेथड हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है? हमारे पास 2 मेथड होते हैं, दोनों से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब ज़रा हम लोग क्या करते हैं, अब ज़रा हम लोग थोड़ी और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज पे जानते हैं, ठीक है? या फिर इसी पेज पे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली कुछ होगा तो नहीं। चलो इसी पेज पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा गेट मेथड के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में। अब मैं तुम लोगों को एक और चीज़ समझा सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? और वो चीज़ें क्या होने वाली है, वो चीज़ें होने वाली है हमारी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ को कैसे चेंज करना है, ठीक है? डिक्शनरीज़ के अंदर डिक्शनरी में वैल्यू कैसे चेंज करें, ठीक है? ये भी एक सवाल होता है, वैल्यू चेंज करना, वैल्यू चेंज करना।
तो डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को कैसे चेंज करना है, इसके ऊपर कोई मेरे को बता सकता है? जैसे मैं यहाँ पे अपना क्या करूँ, स्टूडेंट नाम का वेरिएबल लिख दूँ एंड अभी तक तो तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, पूरा समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से क्या करते हैं, इस चीज़ों को क्या करते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं। अगर तुम्हें डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को चेंज करना है, तो सेम कोई लॉजिक मत लगाओ, बस इस तरीके से क्या कर दो, इस तरीके से लिख दो एंड यहाँ पे अब तुम क्या करोगे, प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे तुम फिर से क्या कर दोगे, स्टूडेंट्स को क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। अब जैसे ही तुम स्टूडेंट को क्या करोगे, प्रिंट करोगे, अब ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे जस्ट आगे बढ़ो एंड इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाओ एंड अब ज़रा ध्यान से देखोगे, उसको मैंने कमेंट आउट इसीलिए करा ताकि उसका रिस्पॉन्ड क्या हो जाए, हमारे सिस्टम में ना आ जाए एंड अब जब तुम इसको रन करोगे तो तुम्हारी बेसिकली यहाँ पे ज़रा ऊपर देखो, यहाँ पे तुम्हारी एज क्या दिखा रही है, 18 दिखा रही है। लेकिन अब तुम इसको क्या कर सकते हो, तुम इसको चेंज कर दोगे। कैसे चेंज करोगे? चलो अभी इसको ज़रा तो थोड़ा-सा रन करते हैं। अब जैसे ही तुमने इसको रन करा, तो तुम देख सकते हो कि हमारी एज क्या दिखा रही है, 19 दिखा रही है। लेकिन जबकि हमारी ओरिजिनल की वैल्यू पेयर में यहाँ पे वैल्यू क्या है, एज क्या है हमारी, 18 दिखा रही है। लेकिन हमने जब इसको चेंज करा, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि अभी हमने इसको चेंज करा, तो ये देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट आ गया है, जो हमारे टर्मिनल विंडो पे जो आउटपुट आ रहा है, वो बेसिकली हमारा क्या आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 19 आ रहा है, ठीक है? सो आई होप तुम लोगों को डिक्शनरी के बारे में एक-एक चीज़ें, एक-एक धागा मैंने तुम्हारा डिक्शनरी के बारे में खोल दिया होगा पाइथन के अंदर। बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पाइथन के अंदर। पहली चीज़ तो हमने की वैल्यू पेयर डिक्शनरी के बारे में जानना, दूसरा कि उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है? ठीक है, तीसरा उसका टाइप कैसे चेक करते हैं, तो उसका भी सिंटैक्स तुम लोगों को बना के बताया, ठीक है? चौथा कि उसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, तो कीज़ की मदद से एक्सेस करते हैं, तो वो भी बताया। इसमें बेसिकली एक स्पेशल केस भी बताया, ठीक है? वो स्पेशल केस तुम लोगों को क्या करा है, बेसिकली बताया है यहाँ पे, एक स्पेशल केस भी बताया है। उसके बाद बेसिकली तुम लोगों को गेट मेथड भी बताई है। गेट मेथड का भी ये बेसिकली क्या है, एक स्पेशल केस तुम लोगों के सामने क्या करा है, बताया गया है। उसके बाद जाके तुम लोगों को डिक्शनरी में वैल्यू कैसे चेंज करी जाती है, ये भी बता दिया गया है, ठीक है? सो अब बेसिकली हमारे सामने डिक्शनरी भी देखो, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर में आगे बढ़ते जाएँगे। लेक्चर की फ्रीक्वेंसी कैसी लग रही है, तुम लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ एंड बेसिकली लेक्चर कैसे लग रहे हैं, तुम लोग ये भी कमेंट करके बताओ और टेलीग्राम को मस्ट है तुम लोग जॉइन करो। ये कोई फ़ोर्स नहीं है, बट ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेटरमेंट होने वाला है। क्योंकि बेसिकली टेलीग्राम पे तुम जॉइन कर सकते हो, तुम मेरे से है ना क्या कर सकते हो, अपने स्टार्टअप, अपने किसी भी प्रोग्राम, अपने किसी भी क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ों के बारे में तुम लोग एकेडमिक, नॉन एकेडमिक के बारे में पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर तुम्हारे भी कोई भाई-बहन वगैरह में से कोई नीट की और बोर्ड्स की या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको बेसिकली ट्रायंगल स्टडीज़ के बारे में तुम लोग बता सकते हो। हमारे और भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब के अंदर, जिस पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट क क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तुम्हारा एक सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। मैं यहाँ कोई कंपनी से तो नहीं हूँ, बट मैं तुम्हारी एज का ही हूँ एंड मैं भी इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो एंड लाइफ किसी का वेट नहीं करती है, इसीलिए तुम भी वेट मत करो, अपने साथ सिंसियर रहो एंड नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।